नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे दैवीय शक्तियों के कुछ संकेत कि दैवीय शक्तियां जब हमारे साथ होती हैं तो हमें कौन से प्रमुख संकेत प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ईश्वर के कुछ तरंगे हमारे साथ सूक्ष्म रूप से चलती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब हम उस ओरे से आगे निकल जाते हैं, उस ओरे को महसूस करने लग जाते हैं, फिर हमारी आंखें उन अनुभवों को देखने में जब सक्षम बनने लग जाती हैं तो हम उनको देख भी सकते हैं। हम उनकी हवाओं को, हम उनकी ऊर्जाओं को महसूस करते हैं अपने शरीर पर। कुछ हवाएं हमारे आसपास ईश्वर की हमेशा बहती रहती हैं, जिनकी मदद से हम अपने आगे का कार्य सफल बनाते हैं। जो हम भक्ति करते हैं दोस्तों, उससे हमारे साथ ईश्वर की अनेकों तरंगाएं उत्पन्न होती हैं। हमारे पूरे घर में उस ऊर्जा का वास होता है जो हमारे लिए सफलता हमारी प्राप्त कराती है। तो हमें कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए कि हमें ईश्वर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। हमारे जीवन में कोई प्रभाव ईश्वर का आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों, जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर उनके साथ हमेशा रहते ही रहते हैं, चाहे वह सूक्ष्म रूप से आपकी सहायता करते हों। और दोस्तों, जब दैवीय शक्तियाँ आपके साथ चलती हैं, ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होती है, आपके माता पिता एवं गुरु की कृपा आपके ऊपर बरसती है, तो ये 5 संकेत अगर आपको प्राप्त हों तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके साथ हैं। बात आती है सबसे पहले संकेत की। दोस्तों, सबसे पहला संकेत जो दैवीय शक्तियों का प्राप्त होने का होता है वह आपके घर में ही पाया जाता है, आपके मन के अंदर पाया जाता है, आपकी श्रद्धा के अंदर पाया जाता है। दोस्तों, अगर दैवीय शक्ति की कृपा हमारे ऊपर है तो हमारा पूजा करने का मन और भी ज़्यादा करने लग जाता है। हमारी जो रुचि होती है वह ईश्वर को जानने, ईश्वर को मानने में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे मन की जो श्रद्धा होती है वह अपने इष्ट देव के लिए और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। जो आपके घर के इष्ट देव हैं, उनकी पूजा करने पर आपको अनेकों अनुभव प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ईश्वर आपको स्वप्न में भी आकर कुछ संकेत देते हैं। और दोस्तों, अगर आपके ऊपर दैवीय शक्तियों की कृपा है तो आपका जो पूजा घर है उसमें एक रौनक सी रहने लग जाती है। आपको एहसास होता है जैसे कोई शक्ति वहाँ पर विराजमान बैठी हुई है। अगर आप माँ की पूजा करते हैं तो आपको ऐसा भी एहसास होगा कि महाकाली या माँ दुर्गे आपके साथ जरूर हैं। आपकी जो वाणी होती है उसमें एक मिठास आनी शुरू हो जाती है। आपके वचनों के अंदर एक सत्य वचन आने शुरू हो जाते हैं। आपके मुख से जो भी बात निकलती है वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक सफलता की कुंजी की तरह होती है कि जो निकलेगा वही सच आपके मुख से हो जाता है। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ कभी बुरा न हो, और जब आप किसी कार्य पे जाते हो और आपके मन में ये धारणा हो कि यह काम मैं कभी भी नहीं कर सकता, ये काम आपको अपने बस से बाहर लगने लगे, लेकिन जब वह कार्य भी आपके अपने आप ही सफल होते हुए आपको नज़र आने लगे, सफलता आपके कदम चूमने लगे, मेहनत का फल, जितनी आप मेहनत करते हो उसी का फल आपको प्राप्त होने लगे, मन में शांति रहे आपके, तो आप समझ जाएं कि आपके ऊपर दैवीय शक्तियों की कृपा जरूर है। इसी प्रकार दोस्तों, जो दूसरा संकेत आपको प्राप्त होता है वह स्वप्न के माध्यम से होता है। दोस्तों, आप लोगों को अगर कोई परेशानी होती है तो आप लोग अपने इष्ट के आगे जाकर रोते हो। क्यों? क्योंकि आपके मन में एक श्रद्धा है, आपको विश्वास है अपने ईश्वर पर, अपने देवी देवताओं पर कि ईश्वर मेरी बात जरूर सुनोगे। चाहे आपके मन में ऐसा हो कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, लेकिन फिर भी आप अपनी बात ईश्वर को बताओगे ही बताओगे। और ईश्वर के सामने जो बच्चे रोने लग जाते हैं, रोने के बाद उनका मन हल्का हो जाता है। जब मन आपका हल्का हो जाए और आपको उस परेशानी का समाधान आपके स्वप्न में मिलने लगे, आपको स्वप्न में कुछ ऐसा संकेत प्राप्त हो जाए कि जिससे आई हुई परेशानी आपसे दूर हो जाए, या फिर जिस
चिंता में आप फंसे हो, उस चिंता का रास्ता आपको स्वप्न में देवी देवता संकेत देकर अगर देते हैं तो आप समझ जाएं कि आपके साथ दैवीय शक्तियों की कृपा जरूर है। तो जो तीसरा संकेत आपको प्राप्त होता है दैवीय शक्तियों का, वह आपके हाथों से पता चलता है दोस्तों, आपके चेहरे से पता चलता है, आपके शरीर से पता चलता है, आपके रहन सहन से पता चलता है। अगर आपके अंदर सहनशीलता है, आपके अंदर किसी कार्य को करने की धैर्य है, आपका जो विश्वास है वह मजबूत है, तो दोस्तों ऐसे में भी ईश्वर आपके साथ ही हैं। दोस्तों जिस काम को आप हाथ लगाते हैं, अगर वही काम आपके चुटकियों में देवी देवता पूरे कर दें, जिसके बारे में आप सोचते हैं वही चीज़ें आपके साथ होने लग जाएं, चाहे आप कितनी ही बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, लेकिन हर परेशानी का रास्ता आपको अपने आप ही आपके सामने आता चला जाए, तो दोस्तों यह सब आपके ईश्वर की कृपा है। ऐसे व्यक्ति को दोस्तों देवी देवता के भवन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, देवी देवताओं के मंदिर दिखाई देने आपको शुरू हो जाते हैं। बार बार आपका घर का जो इष्ट देव है, अगर वह आपके सपने में ज़रूर आते हैं या जब भी आप उनको याद करते हो, उसी दिन आपके स्वप्न में वो इष्ट आपके अगर आ रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि आपके साथ ईश्वरीय शक्ति के साथ साथ आपके इष्ट देव की कृपा भी जरूर है, जो एक व्यक्ति को सफल बनाने का कार्य करती है। दोस्तों आपको गणेश जी महाराज के दर्शन भी जरूर होते हैं अगर आपके साथ कोई दैवीय शक्तियाँ चली हुई हैं। ऐसा व्यक्ति दोस्तों ज़्यादातर अपना जो समय है वो भक्ति के उसमें बिताना चाहता है, अकेला रहना चाहता है। इस संसार से, इस लोभ से, इस माया से उसका मन दूर होता चला जाता है। उसके मन में केवल और केवल अपने ईश्वर की भक्ति और खुद को जानने की जिज्ञासा लगी रहती है। ऐसे व्यक्ति से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सब मुझसे घृणा करते हैं, लेकिन वास्तविकता में बात वो होती है कि जो गलत इंसान होते हैं उन्हीं को आप लगते हो कि आप गलत हैं। मतलब आपके मन में एक धारणा आती है, ऐसे व्यक्ति जो गलत व्यक्ति होगा उस व्यक्ति के पास जाने से आपको बहुत ही ज़्यादा क्रोध आएगा, आपको ही क्रोध आएगा, लेकिन भावना भी आपके मन में आएगी कि नहीं, ये व्यक्ति मुझसे बुरा कराना चाहता है या ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है। आपके मन से ही खुद उसके लिए बुरा निकलना, मतलब आपके मन में ही आना शुरू हो जाता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा नहीं है। एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति की आपको पहचान होनी शुरू हो जाती है। आपको ऐसा भी लगता है जैसे आपको सब कोई धोखा दे रहा है, वह धोखा नहीं होता, वह ईश्वर आपको दिखाते हैं इस जगत में कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा पराया है। तो दोस्तों अगर आपको भी बार बार पूजा के समय पर धोखे मिलते हैं, भक्ति करते समय धोखे मिलते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी निराश न हो। वो देवी देवता सही समय पर उन व्यक्तियों की जो असलियत है वो आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपको आगे बढ़कर वो कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान आपको न दे पाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपके लिए सही नहीं होते। उन्हीं लोगों को ईश्वर आपसे दूर कर देते हैं। आप लोगों के बीच में छोटी छोटी बातें ऐसी डाल देती हैं जिनकी वजह से आप दोनों के मनों में घृणा होनी शुरू हो जाती है और वह व्यक्ति आपसे सीधा सीधा दूर हो जाता है। तो ऐसा अगर आपके साथ भी बार बार होता है तो आप समझ जाएं कि ईश्वरीय शक्तियों की कृपा आपके सर पे बनी हुई है। तो दोस्तों इसी प्रकार से पांचवा संकेत आता है। पांचवें संकेत में दोस्तों जो आप दीपक देवी देवताओं का जलाते हो, उनके अंदर आपको कुछ आकृतियां बनती हुई अगर नज़र आती हो, आप लोगों को उसमें फूल बनता हुआ नज़र आता हो, या फिर किसी देवी देवता की आकृति आपको दीपक के अंदर बार बार नज़र आती हो, या फिर आपको पूजा करते समय ऐसा आभास होता हो जैसे कोई माता रानी की तस्वीर में कोई हलचल हुई, उन्होंने पलक झपकाई, उन्होंने हंस के दिखाया, या फिर कुछ भी, या फिर माला हिलती हुई आपको नज़र आई, ज्योति हिलती हुई आपको नज़र आई, कुछ ऐसा आभास हुआ जिससे आपके मन में एक जिज्ञासा आई कि कोई शक्ति है जो मेरे पास आकर बैठ गई है। आप जब पूजा करोगे तो आपके शरीर को एक ठंडी ठंडी हवा महसूस होने लग जाती है।
एक सुगंधित वातावरण जो होता है वो आपके चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। उस सुगंधित वातावरण को महसूस करते हुए आपके मन की जो चिंताएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। उसमें एक खुशबूदार जो श्रद्धा होती है वो आपके मन में जाग जाती है दोस्तों। और इसी के साथ जब आप ध्यान करोगे, ध्यान करते हुए अचानक से किसी ऐसे देवता जिनको आप मन से मानते हो, और अगर आप किसी अन्य देवता की भी पूजा करोगे तो आपके इष्ट देव जो हैं घर के, वह इष्ट देव का ध्यान आपकी नज़र में बार बार जरूर आता है। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है कि आप किसी अन्य देवता का ध्यान लगाते हो लेकिन इष्ट देव का ध्यान आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ही आ जाए, या फिर आप किसी देवता का कोई मंत्र जाप कर रहे हो और मंत्र जाप करते करते अचानक से उस देवता का जो आपके इष्ट देव है या कोई अन्य देवता है कि जिनका मंत्र अपने आप ही आपके मुख से उच्चारण होने लगे, तो ऐसे में दोस्तों उस देवता की कृपा आपके ऊपर जरूर है, क्योंकि आपके रोम रोम में वो देवता बस चुके हैं। अगर आप कुछ भूल भी जाते हो तो वही देवी देवता है जो आपके मन में आपकी जीवा पर आकर आपका मंत्र बुलवाने लग जाते हैं। और दोस्तों आपको कई बार ब्रह्म मुहूर्त के समय आभास भी होते हैं, कुछ आवाज़ें आती हैं, कुछ ध्वनियाँ आपको सुनाई दे सकती हैं। आपकी जो निंद्रा है वो ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह 3 से 5 के बीच का समय होता है उसमें खुलनी शुरू हो जाती है। अगर आपकी निंद्रा भी ऐसे खुलती है कि जैसे आपको चाहे आपके शरीर में बेचैनी ही क्यों ना लगी हो, या फिर किसी ने आवाज़ लगाई हो, या फिर आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय में घंटियों की आवाज़ आई हो, कोई मंत्र चलता हुआ सुनाई दे रहा हो, गायत्री मंत्र का जाप आपने अपने कानों में सुना हो, तो ऐसे में दोस्तों आप समझ जाएं कि आपके साथ ईश्वरीय शक्तियाँ जरूर चली हुई हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।